कल्पना कीजिए, आप अपने घर के एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हैं। बाहर रात का सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो कॉल झिलमिला उठती है। स्क्रीन पर एक सख्त चेहरा, यूनिफॉर्म पहने, पीछे पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड। वो आदमी गंभीर स्वर में कहता है, राजेंद्र तुकाराम सुर्वे, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल दिल्ली बम ब्लास्ट और मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया या किसी को बताया तो तुरंत गिरफ्तारी और आपकी पूरी जिंदगी खत्म। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये मुंबई के भांडुप इलाके में रहने वाले 61 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर राजेंद्र सुर्वे की हकीकत थी। 10 मार्च 2026 को शुरू हुई ये वीडियो कॉल 54 दिनों तक चली। 54 दिन, पूरे 54 दिन तक एक बुजुर्ग इंसान को अपने ही घर में कैद रखा गया, सिर्फ एक स्क्रीन के जरिए। कोई ताला नहीं, कोई जेल नहीं, फिर भी वो आजाद नहीं थे। ये है डिजिटल अरेस्ट स्कैम का सबसे खतरनाक सच। सब कुछ शुरू हुआ एक साधारण सा वीडियो कॉल से। सिग्नल ऐप पर आया था। दूसरी तरफ खुद को दिल्ली एटीएस का पीएसआई सिंह बताने वाला शख्स। उसने राजेंद्र जी को बताया कि उनका नाम एक बड़े आतंकी फंडिंग केस में आया है। फर्जी वारंट दिखाया, कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, यहां तक कि एनआईए अधिकारियों के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करवा दी। स्क्रीन पर यूनिफॉर्म वाले लोग, बैज, फाइलें, सब कुछ इतना असली कि विश्वास करना आसान था। आपको 24 घंटे इस कॉल पर रहना होगा, उन्होंने आदेश दिया। कैमरा हमेशा ऑन रहेगा, कमरे से बाहर नहीं निकलना, परिवार को कुछ नहीं बताना, वरना आपकी पत्नी, बच्चे सब फंस जाएंगे। राजेंद्र जी डर गए। वो बैंक के रिटायर्ड मैनेजर थे। सच्चाई और कानून में उनका पूरा यकीन था। उन्होंने सोचा शायद सच में कोई गलतफहमी हो गई है। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया। पहले दिन घंटों की पूछताछ, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे। हर घंटा, हर पल स्क्रीन पर वो चेहरे, कभी धमकी, कभी सहानुभूति। आपका नाम क्लियर करने के लिए थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा, बस कुछ हजार रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। राजेंद्र जी ने पहली बार ट्रांसफर किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार नया बहाना, कभी एविडेंस डिलीट करने के लिए, कभी ऑफिसर को रिश्वत देने के लिए, कभी कोर्ट फीस। दिन बीतते गए, 54 दिन। कल्पना कीजिए उस कैद की, एक बुजुर्ग इंसान जो सुबह से रात तक बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठे रहते, शौचालय जाने के लिए भी पूछना पड़ता, खाना खाते हुए भी कैमरा ऑन। नींद नहीं आती, आंखें थक जाती, लेकिन डिस्कनेक्ट करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि हर बार धमकी, अगर कॉल कट हुआ तो हम आपके घर पहुंच जाएंगे। स्कैमर्स का खेल बेहद सूक्ष्म था। वो कई बार कॉल स्विच करते, कभी एटीएस, कभी एनआईए, कभी साइबर सेल। फर्जी आईडी दिखाते, फर्जी ईमेल भेजते, यहां तक कि राजेंद्र जी के बैंक अकाउंट की स्क्रीन शेयरिंग करवाकर खुद ही ट्रांसफर करवाते। कुल 40,90,000 रुपए, बैंक से, शेयर मार्केट से, घर की जमा पूंजी से। राजेंद्र जी ने चुपचाप सब बेचा, ट्रांसफर किया, परिवार को बताया भी नहीं। वो सोचते थे बस ये खत्म हो जाए। क्यों कामयाब होता है ये स्कैम? क्योंकि ये डर पर खेलता है। भारत में हर साल हजारों लोग इस जाल में फंसते हैं। साइबर अपराधियों का गैंग विदेशों से ऑपरेट करता है। वे बांग्लादेश, नेपाल या अफ्रीका से कॉल करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर भारतीय पुलिस का चेहरा, फेक वारंट, फेक कोर्ट रूम, फेक यूनिफॉर्म। वो जानते हैं कि भारतीय बुजुर्ग कानून का नाम सुनकर डर जाते हैं। वो जानते हैं कि अकेले रहने वाले लोग आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। 54वें दिन आखिरकार स्कैमर्स गायब हो गए। पैसे खत्म हो चुके थे। राजेंद्र जी ने राहत की सांस ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पता चला कि यह पूरा खेल था। कोई गिरफ्तारी नहीं थी, कोई ब्लास्ट केस नहीं था, सिर्फ एक ठग गिरोह जो पूरे देश में सैकड़ों लोगों को इसी तरह लूट रहा है। आंकड़े डरावने हैं। भारत में डिजिटल अरेस्ट स्कैम से लोग करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ पिछले साल ही ऐसे स्कैम में 54,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, साइबर सेल सब चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी फंस जाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स हर बार नया तरीका निकाल लेते हैं। राजेंद्र जी की कहानी सिर्फ एक नहीं, हजारों परिवारों की कहानी है। एक माँ जो अपने बेटे के नाम पर फंस गई, एक पिता जो बेटी की शादी का पैसा गंवा बैठा, एक युवा जो नौकरी के चक्कर में फंस गया। हर बार वही पैटर्न, वीडियो कॉल, डर, कैद और आखिर में खाली बैंक अकाउंट और टूटा हुआ विश्वास। क्या आप सोच रहे हैं कि आपके साथ नहीं हो सकता? गलत। स्कैमर्स किसी को भी टारगेट कर सकते हैं,
आपका आधार, आपका बैंक डिटेल, आपका फ़ोन नंबर सब ऑनलाइन उपलब्ध है। बस एक छोटी सी गलती, एक कॉल उठाना और फिर 54 दिन या उससे ज़्यादा की कैद। सरकार ने चेतावना दी है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, संचार साथी ऐप। लेकिन सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। अगर कभी ऐसी कॉल आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करो, परिवार को बताओ, पुलिस को सूचित करो। याद रखो, असली पुलिस कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती, कभी ओटीपी नहीं मांगती, कभी पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती। राजेंद्र सुर्वे आज भी उस 54 दिन की कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पैसा गया, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, लेकिन उनकी कहानी बाकी है। ये कहानी हमें चेताती है कि आज का सबसे खतरनाक जेल आपका मोबाइल फोन है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम का सबसे खतरनाक सच ये है कि ये बिना दीवार के जेल बनाता है, बिना चाबी के ताला लगाता है, और सबसे डरावनी बात कि ये आपके अपने डर का इस्तेमाल करके आपको खुद ही कैदी बना देता है। अब सवाल आपसे है, अगली बार जब स्क्रीन पर कोई यूनिफॉर्म वाला चेहरा दिखे और कहे आप अरेस्ट हैं, तो क्या आप उस कॉल को उठाएंगे या उस पल आप अपनी जिंदगी बचा लेंगे? सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा भी है।